राजधानी भोपाल के कोकता क्षेत्र में एक निजी कॉलेज की हिंदू छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर लव जिहाद और ब्लैकमेल करने के मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि फरहान नाम का शख्स आरोपी बताया जा रहा है, जिसने साल 2017 से उस कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था। हालांकि पहली और दूसरी एफआईआर कराने वाली युवतियों का संपर्क फरहान से अप्रैल 2022 में जहांगीरबाद स्थित हामिद के घर पे हुआ था। अब तक जो पीड़िताएं पुलिस के सामने आ गई हैं, उनके आधार पर फरहान अप्रैल 2022 से लव जिहाद का गिरोह चलाकर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कर रहा था। लेकिन अब और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई है। पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक फरहान ने 7 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया है, जिनमें 5 सामने आ चुकी हैं। घटना के समय एक नाबालिग थी। उसकी शिकायत पर अशोका गार्डन थाने में गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस उन 2 युवतियों को भी तलाश कर चुकी है जो फरहान की दरिंदगी का शिकार हुई, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं कराया। पुलिस सूत्रों की माने तो ये युवतियां अप्रैल 2022 से पहले फरहान की दरिंदगी का शिकार हुई होंगी, जो पुलिस को लगता है। और दोनों युवतियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और दोनों शादीशुदा भी हैं। 1 माह का बच्चा भी बताया जा रहा है। ऐसे में दोनों युवतियों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आने से बचने के लिए पुलिस से प्रकरण दर्ज करने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर अभी कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है। भोपाल में इस केस के अलावा इस महीने एक और लव जिहाद गिरोह का खुलासा हुआ है, जिस मामले में श्यामला हिल्स और बैरागढ़ थाने में 2 प्रकरण दर्ज कराए गए हैं और 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बैरागढ़ मामले में आरोपी अरबाज का कॉलेज छात्राओं से लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान से दोस्ती है। पुलिस अब दोनों मामलों की कड़ियां जोड़ने में भी जुटी हुई है। पुलिस का फरहान और उसके गिरोह के सैयद अली साहिल के मोबाइल और अन्य गैजेट्स से मिले युवतियों के साथ फोटो और वीडियो में कई ऐसी चीज़ें हैं जो क्लब 90 के हैं। पुलिस क्लब के 2 कमरों को बंद कराकर उनकी जाँच भी अपने स्तर पर करा चुकी है। हालांकि क्लब 90 हथाई खेड़ा डैम की ज़मीन लीज पर लेकर चलाया जा रहा है। ये लीज मेहरबान गुर्जर के नाम पर थी, लेकिन अब उस पर मुकेश गुर्जर उसकी देखरेख कर रहा है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक क्लब 90 भोपाल और आसपास के रईसजादों के ऐशगाह के रूप में ही इसका इस्तेमाल होता था। वहां शहर के बड़े बदमाश और रईसजादे पहुंचते थे। क्लब 90 का संचालक कागज में भले ही कोई हो, लेकिन उसका संचालन शहर का नामी सफ़ेद पोश बदमाश और व्यवसायी बताया जा रहा है। और वही क्लब 90 में फरहान के गिरोह को हिंदू लड़कियों को लेकर आने पर पूरी व्यवस्था कराता था। वहीं फरहान के गिरोह को कैश में फंडिंग होती थी। हालांकि पुलिस अभी नाम लेने से हिचक रही है। पुलिस इसलिए भी क्लब 90 के इस मालिक पर हाथ नहीं डाल रही कि वो इतना शातिर है कि उसका ऑनलाइन कोई भी इन्वॉल्वमेंट आएगा ही नहीं और ना ही इस गिरोह के आरोपी उसके खिलाफ बयान दर्ज करा सकते हैं। क्लब 90 के बगल में कुछ निजी तो कुछ डैम से जुड़ी ज़मीन पर निर्माण हुआ है और वो भी इस तरह का ऐशगाह चलाता है। युवतियों का वहाँ आना जाना रहता है और ये युवतियाँ वहाँ पर लाई जाती हैं। हिंदू लड़कियाँ ही होती हैं और इन्हें पैसे लेकर डांस करने या पार्टी करने के लिए राज़ी किया जाता है। कॉलेज छात्राओं से लव जिहाद मामले में फरार कोलकाता निवासी अबरार की तलाश में पुलिस की टीम वापस आ गई है और इस अलग टीम ने फिर से गठित किए कई ठिकानों पर तलाशी के लिए पहुंची है। अबरार के अलावा अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नबील को अशोका गार्डन पुलिस ने 6 मई तक रिमांड पर लिया हुआ था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नबील और अबरार एक ही कमरे में लंबे समय तक किराए पर थे। दोनों ही युवतियों को दोस्ती के नाम पर अपने कमरे में घुमाने के बहाने ले जाते थे, जहां फरहान और गिरोह के अन्य युवक पहुंचते थे और हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नबील और अबरार की युवतियों को देने के लिए नशा और गांजे की व्यवस्था करते थे। पुलिस अब पूछताछ में कई और खुलासे कर सकती है। इस मामले में क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से, बयान सुनवाते हैं आपको। था जिसमें आरोपी फरहान को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में थाना अशोका गार्डन से बिल्किसगंज जिला सीहोर के लिए हम लोग रवाना हुए थे। रास्ते में रातीबर थाने से आगे ग्राम सरवर के पास आरोपी ने पेशाब जाने की इच्छा जाहिर की और उसे उतारा गया। इसी बीच में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार साथ में उतरे थे। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनी और आक्रमण करने का प्रयास किया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुआ था। इसके उपरांत एक गोली चली जिससे जो फरहान
आरोपी था उसको चोट लगी है। फिलहाल उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भर्ती किया गया। नहीं, अभी नहीं, उनको जो चोटें आई हैं साधारण चोटें हैं, उसका भी मेडिकल हो रहा है और उसमें जो रिपोर्ट होगी वो की जाएगी। कितने पुलिसकर्मियों को चोटें आई? 2 लोग हैं जिनको साधारण चोटें हैं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।